दिल्ली वेबशाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 वाटर। वाटर आप सभी ने देखा होगा, पानी हमारे आसपास, हमें रोज़ पानी चाहिए रहता है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, हम हर तरफ आसपास देखते हैं तो पानी पानी दिखते हैं। ठीक है, तो वाटर इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रीशियस सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंस है अर्थ पे या लिक्विड है वो है वाटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये वाला चैप्टर वाटर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 जो है, आधे से ज़्यादा जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। इट मीन्स दैट इट हैज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि अर्थ के पास बहुत ज़्यादा क्या है? पानी है। बट ओनली 1% ऑफ दिस वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। पर सिर्फ 1% वाटर जो है वो ड्रिंक करने में फिट है, बाकी रेस्ट 99% जो है वो फिट नहीं है ड्रिंक करने में। द रेस्ट ऑफ इट्स इज सॉल्टी। बाकी जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है, तो उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ पे पानी जो है वो डिफरेंट सोर्स से मिलता है। सबसे पहला जो सोर्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है रेन मतलब बारिश आना। तो द रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ पे जो सबसे मेन सोर्स है वाटर का वो है रेन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर। ये सबसे ज़्यादा क्लीन और सबसे ज़्यादा प्योर, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। व्हेन इट फॉल्स, जब वो गिरता है तो क्या होता है? वो मिक्स हो जाता है किसके साथ? डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट के साथ मिक्स हो जाता है एंड गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो वो गिरता है तब वो डस्ट के साथ मिक्स हो जाता है और गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है। इसके कारण जो रेन है वो कैसा हो जाता है? मडी, मिट्टी वाला पानी अपने को दिखता है। नहीं तो फिर रेन एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। रेन वाटर फ्लोज इन टू द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। रेन वाटर कहाँ का फ्लो होता है? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और स्ट्रीम्स में फ्लो होता है। रिवर्स फ्लो इनटू द सी एंड वाटर फ्रॉम द सीज मिक्सेस विद द ओशियन। जो फ्लो होता है वाटर वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? ओशियन में, मिक्सेस विद द ओशियन। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन द ओशियंस एंड सीज बट वी कैन नॉट यूज एज इट सॉल्टी। ठीक है, बहुत सारा जो पानी है वो कहाँ पे फाउंड होता है? ओशियंस में और सीज में फाउंड होता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है? सॉल्टी है, खारा है, इसलिए हम उसको क्या नहीं कर सकते? यूज़। तो रेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। सोर्स मतलब कहाँ से हमें पानी मिलता है, तो रेन के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर। रेन वाटर स्वीप्स डाउन फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड रॉक। ठीक है, रेन वाटर जब आता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? ग्राउंड वाटर जो लेयर है अर्थ की उसके नीचे चले जाता है। देन इट कलेक्ट्स ओवर अ बेड ऑफ हार्ड रॉक्स अंडर द ग्राउंड। वो नीचे जो रॉक, जो ग्राउंड है उसके नीचे जाके क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। अ पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड रेस्ट ऑफ इट इज ड्रॉन थ्रू दी वेल्स। ठीक है, कुछ पानी जो रहता है वो क्या करता है? रूट के थ्रू प्लांट ले लेते हैं उसको, और बाकी जो है वो कहाँ पे होता है? ड्रॉन आउट थ्रू दी वेल्स। हम बाकी उसको दूसरे वेल से क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वेल्स। अब क्या है? पानी जो है वो ग्राउंड के नीचे चले गया, अब हमें पानी चाहिए तो हम क्या करते हैं? इन विलेजेस जो गांव है वहाँ पे डीप वेल्स आर डग टू रीच द लेवल ऑफ ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो किसके थ्रू? देखो ये वेल है, ऐसे बना हुआ है, तो ये उसको रोप खींचते, बकेट में पानी आ जाता है, तो ये भी क्या है? वेल से। ये क्या है? वेल से। नेक्स्ट हमें पानी जो मिलता है वो किससे मिलता है? हैंडपम्प्स से मिलता है। ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन। जो पानी ग्राउंड के नीचे चले गया वो हम हैंडपम्प, ये दिख रहा है आपको, इसके थ्रू आपने कहीं पे भी देखा होगा, अभी भी दिखता है, इसके थ्रू ये पंप कर करके क्या निकालते हैं? ग्राउंड वाटर जो अंदर का पानी है उसको निकालते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबवेल्स। अ पाइप इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड टू ड्रॉ आउट ऑफ वाटर बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप। एक इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू हम जब वाटर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल्स। जैसे ये इमेज में बता रखा है कि दिस इज अ ट्यूबवेल। ठीक है, ये वाला जो पानी होता है वो जनरली किसके लिए यूज़ होता है? इरिगेशन ऑफ द फील्ड, इरिगेटिंग द फील्ड। जो फील्ड रहती है जिसको पानी की ज़रूरत होती है उसके लिए ये क्या होता है? यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो है स्नो। वाटर इज़ फाउंड फ्रोजन एज स्नो इज़ वेरी कोल्ड प्लेस लाइक द हाई माउंटेन्स। ठीक है, वाटर कहाँ पे फाउंड होता है?
में भी फाउंड होता है एज स्नो जो है इज़ वेरी कोल्ड प्लेस। स्नो जो है, बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस होती है। तो ड्यूरिंग द समर जब गर्मी आती है तब टेम्परेचर राइजेस, द स्नो मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। ठीक है, गर्मी में क्या होता है, स्नो जो होता है वो मेल्ट होते जाती है टू फॉर्म वाटर विच फ्लोज थ्रू द रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। और वो किसके थ्रू फ्लो होती है, रिवर्स के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू और लेक्स के थ्रू फ्लो होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है सोर्सेज ऑफ वाटर के वो 5 सोर्सेज हैं। कौन कौन से, 6 सोर्सेज हैं। रेन, ग्राउंड वाटर, वेल, हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स और स्नो। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या होता है वाटर में, जो चीज़ वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इट इज़ लिक्विड। ठीक है, वाटर किस फॉर्म में हमको मिलता है, पानी के फॉर्म कैसा होता है, लिक्विड में होता है। कौन सा स्टेट होता है, लिक्विड। इट फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। वो कहाँ से फ्लो होता है, हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो होता है। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिजोल्व कर देते हैं। हमें कभी क्या पीना पड़ता है ना, वो नींबू पानी पीना पड़ता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, नींबू भी डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं। ये वाटर में एक कैपेसिटी होती है जिसमें वो क्या करता है, नमक भी अपने अंदर घोल लेता है और नींबू को भी अपने अंदर क्या करता है, घुला लेता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये किसकी होती है, वाटर की होती है। फिर हम अगर पानी में शक्कर डालते हैं तो वो भी उसके साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है। वैसे हम मिल्क पाउडर डालते हैं तो पानी उसको भी क्या कर देता है, घुला लेता है और हमें मिल्क पाउडर और पानी बिल्कुल एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो जब भी कोई सॉलिड, मतलब जिसको हार्ड सब्सटेंस, जिसको आप टच कर सकते हो, तो जब भी कोई सॉलिड अगर पानी में डिजोल्व हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक ग्लास था, उन्होंने इसमें क्या करा, कुछ ड्रॉप्स ऑफ शुगर डाला, ठीक है, शक्कर डाली, वो उसको चम्मच से हिलाया तो वो अच्छे से क्या हो गया, हिल गया और सॉल्यूशन मिल गया। मतलब आप उसमें से अब शक्कर और पानी को अलग नहीं कर सकते हो और उसी को हम क्या बोलते हैं फिर, सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर, पानी हम सभी ने देखा है। तो पानी जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वाटर इज़ अ कलरलेस। पानी का कोई सा कलर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट होता है। ठीक है, तो पानी कैसा है, इट इज़ कलरलेस, इट हैज़ नो टेस्ट। आप टेस्ट करते तो कुछ टेस्ट आते नहीं। इट गिव्स द टेस्ट ऑफ अ सब्सटेंस डिजोल्व्ड इन इट। हाँ, ये है, अगर आप उसमें शक्कर घोलोगे तो मीठा स्वाद आएगा, तो वो किसका है, जो आपने उसके अंदर मिक्स करा उसका वो क्या आता है, टेस्ट आता है। दिस मेक्स इट अ वंडरफुल लिक्विड एज इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लेमनॉइड। नींबू पानी और इनमें यूज़ होता है, इसलिए ये क्या होता है, वंडरफुल सब्सटेंस है। वाटर हैज़ नो स्मेल, आप उसकी स्मेल भी कुछ नहीं होती है, आप अगर उसको सूंघोगे भी तो कोई स्मेल नहीं आती है। वाटर हैज़ नो शेप। ठीक है, वाटर का कोई शेप होता है क्या, नहीं। बीइंग अ लिक्विड, वो क्या है, लिक्विड है, तो वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर पोर्ड इन इट। अगर आप उसको ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर आप उसको जग में डालोगे तो जग का शेप ले लेगा, अगर आप उसको इसमें डालोगे, जार में डालोगे तो वो इसका शेप ले लेगा। तो वाटर का कोई भी शेप नहीं होता है। थैंक यू, इसके साथ फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे जो पानी है उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। पानी ही एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम, वो कोई सा भी शेप ले लेता है। तो बेसिकली जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर होते हैं वो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर 3 तरह से फाउंड किया जा सकता है, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में। ठीक है, आइस क्यूब जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, सॉलिड का। क्यों, पानी था, हमने उसको फ्रीज में रख दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कूल करा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में, बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी क्या है, पानी का ही फॉर्म है। ठीक है, तो आइस इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो अब टुकड़ा हार्ड बन गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। वाटर जो ओरिजिनल फॉर्म में हमें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में। अब वाटर वेपर, जब मम्मा खाना बनाती हैं तो वो उसमें से वो पानी ऊपर आता है और हमें अच्छी स्मेल आती है। तो वो स्मेल किसके कारण आती है, जो पानी की ड्रॉपलेट्स है वो एज ए गैस बन गए और एयर के साथ मिक्स हो गए और हमको एक क्या अच्छी स्मेल देता है। ठीक है, तो वो वाटर जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो पानी किस फॉर्म में रहता है, आइस के फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में रहता है। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो वो किस फॉर्म में रहता है, वाटर के फॉर्म में रहता है। और अगर हम गैशियस स्टेट की बात करें तो वाटर वेपर और स्टीम के फॉर्म में रहता है। ठीक है, किसके फॉर्म में रहता है, वाटर वेपर या स्टीम के फॉर्म में।
ठीक है। तो वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म विथ हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस। वाटर जो होता है वो अपने आप से चेंज नहीं होता है, हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं या कूल करते हैं। इट चेंजेस इट्स फॉर्म ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। वो क्यों अपना फॉर्म चेंज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। आइस को अगर बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ठीक है। वाटर वेपर को अगर आप ठंडा करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। और पानी को अगर ठंडा करोगे, जैसे फ्रिज में डालते तो ठंडा करते हैं, तो वाटर को अगर और ठंडा करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है व्हेन वी कीप आवर क्लॉथ्स आउट इन अ सन टू ड्राई। अब बताओ, हम बाहर अपने कपड़े सुखाते हैं तो वो कैसे जो है वो अपने कपड़े सूख जाते हैं, तो क्या होता है, द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स चेंजेस इनटू वेपर, वाटर वेपर। वो किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। जो पानी है वो थोड़ा सा स्टीम बन जाता है, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एयर के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है। अब वैसे होता है, एक पानी लेंगे, हम क्या लेंगे, एक ग्लास लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें क्या करा है, एक बर्फ़ का टुकड़ा आता है वो डाल देते हैं। तो हमने देखा जो हमारे ग्लास है उसके बाहर हमें क्या दिखते हैं, वाटर वेपर्स दिखते हैं। ठीक है। ऐसे वेपर्स दिखते हैं, तो वो किसके कारण दिखते हैं कि जो हवा में वो है, गैस में वाटर है, वो जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, हमें ग्लास में दिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ड्यू टू द हीट ऑफ सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट होती है सन की, तो वाटर फ्रॉम द सीज, लेक्स, रिवर्स, पोन्स एंड स्ट्रीम्स राइजेस अप इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वो किस फॉर्म में राइज हो जाते हैं, एयर में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, वो राइज हो जाते हैं और हाई अप इन द स्काई, वो कहाँ चले जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं स्काई में। वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड एयर। जो वाटर वेपर है वो किसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, आसपास की जो कोल्ड एयर है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म सम स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और वो धीरे धीरे ठंडे होकर क्या बनाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, पानी के ड्रॉप्स बना देते हैं। दिस ड्रॉपलेट्स बिकम बिगर एंड गेट क्लोजर। वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं और पास पास आते हैं। तो जब वो पास आते हैं और बड़े हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। द क्लाउड्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। और वही जो क्लाउड्स हैं वो हमारे अर्थ पे किस फॉर्म में फॉल होते हैं, रेन के फॉर्म में। द रेन वाटर अगेन गोज इन टू ओशियन। फिर वापस ये प्रोसेस क्या होती है, चलती जाती है। तो जो रेन वाटर है वो कहाँ जाता है, ओशियन में, रिवर्स में, लेक्स में, पोन्स में एंड स्ट्रीम में। सम अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर स्वीप्स अंडरग्राउंड। और कुछ पानी कहाँ चले जाता है, ग्राउंड के अंदर, तो उसको अंडरग्राउंड बोलते हैं। द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। एक बार ये थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये क्या है, वाटर साइकिल का परफेक्ट एग्जांपल आपको शो करा गया है। क्या होता है, ये ओशियंस हैं, ठीक है, लेक्स है, और ये जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे जहाँ पे भी पानी है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। क्या होता है, इवेपोरेट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के कारण भी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, ये सब के कारण पानी क्या हो गया, इवेपोरेट। अब ये इवेपोरेट हो गया किसके कारण, बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही थी इसके ऊपर, इसलिए क्या करा, इवेपोरेट हो गया। ये यहाँ पे चल गया वाटर वेपर ट्रांसपोर्ट, यहाँ से वाटर वेपर आया, फिर ये किसके अंदर चले गया, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, क्लाउड्स में पास आते गए पार्टिकल्स, और धीरे धीरे इन्होंने क्या बना लिया, क्लाउड्स बना लिए। अब ये क्लाउड्स वापस से क्या हो जाएंगे, नीचे फॉल हो जाते हैं, किसके थ्रू, प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो फॉल होते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर ये वापस से फॉल होंगे तो कुछ पानी ऊपर रह जाएगा, कुछ पानी अंडरग्राउंड फ्लो हो जाएगा, और इसी के थ्रू ये जो साइकिल है ये चलती जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।